हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाम पद्धति के कोड के अनुसार जैविक नाम के दो भाग क्रमशः किसकी पहचान करते हैं? परिवार और वंश की, प्रजाति और वर्ग की, वर्ग और परिवार की, जाति और प्रजाति की। तो बताइए किसकी पहचान करते हैं? हमारा सही जवाब क्या होगा? नाम पद्धति के अनुसार जो पहचान की जाती है वो की जाती है ऑप्शन डी, जाति और प्रजाति के अनुसार। वैसे तो अगर पूछे तो नाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कार्ल लिनियस ने। इसमें क्या कहा गया था कि जो भाग होगा उसको हम जो नाम देंगे किसी भी जानवर को या पादप को या पौधों को, तो वो हम उसकी पहले तो देंगे उसके वंश के आधार पर और दूसरा जो भाग होगा वो देंगे स्पीसीज के आधार पर। तो इसमें वंश तो है नहीं, जाति और प्रजाति है, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगर करेक्ट पूछा जाएगा तो पहला तो आएगा वंश और दूसरा आएगा जाति, यानी कि पहले अक्षर का नाम तो वंश में आएगा और दूसरा जाति। और यह किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला प्रश्न है, कपाल की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान होती है? कपाल यानी खोपड़ी वाली में, फीमर, मैंडिबल, एटलस या फीबिया। इसमें तो आंसर में सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि कपाल में ना तो फीमर मिलेगी, ना एटलस, ना टीबिया। क्योंकि टीबिया भी पैर में होती है, फीमर जांघ की होती है, तो बच कौन सी गई? एटलस भी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन डी मैंडिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम या यूग्लिना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा प्रोटोजोआ नहीं है, यह एक सिलेंड्रिटा है। क्या आएगा? ये सिलेंड्रिटा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव रीढ़ की हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती है? 33, 32, 31 या 30। तो कितनी पाई जाती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 33 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म उस अंग या भाग के बारे में जो नियंत्रण में मदद करता है? तो बताइए कौन सा भाग करता है? यूग्लिना, पैरोपोडिया, अमीबा, सुडोपोडिया, केचुआ, सेता, स्टारफिश, ट्यूबफिट। तो कौन सा मदद करता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, नियंत्रण में जो मदद करता है वो करता है यूग्लिना, जिसको पैरोपोडिया बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थि मैट्रिक्स किसमें समृद्ध है? यानी हड्डियों में क्या पाया जाता है ये बताइए। फॉस्फोरस और पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, फ्लोराइड और कैल्शियम, कैल्शियम और पोटाशियम। तो सभी को पता है हमारी हड्डी किससे मिलकर बनी होती है? क्या होता है उसमें? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सदाबहार के वृक्ष किस कारण साल भर हरे भरे रहते हैं? बताइए। ठंडी जलवायु के कारण, पत्ते गिरने का अभाव, अंतराल पर कम संख्या में गिरने वाले पत्ते या पूरे वर्ष नमी की आपूर्ति। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि पत्तियां तो थोड़ी बहुत तो सभी की गिरती है, तो अंतराल होता है, जैसे कि पतझड़ ऋतु आती है तो उस समय पत्तियां तो गिरती है लेकिन संख्या में बिल्कुल कम के समान। तो ऑप्शन सी एकदम सही जाएगा, अंतराल पर कम संख्या में गिरने वाले पत्ते। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? कलाई की हड्डियां, जांघ की हड्डियां, कंधे की हड्डियां या हसली कॉलर बोन। तो फीमर सभी को पता है, किस नाम से जानेंगे? जांघ की हड्डियां। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? सरसों, पपीता, खीरा या तरबूज? तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सरसों द्विलिंगी पुष्प है और ये सारे एकलिंगी है। अगला प्रश्न है, कौन एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? शिरा, मांसपेशी, उपास्थि या अस्थिबंध? तो कौन सा है जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, अस्थिबंध। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? फिर से आ गया, तो इसका जवाब सभी को अभी बताया था, ऑप्शन ए, सरसों। आगे देखते हैं, जोड़ों में घर्षण को कम करने के लिए अंगों के सिरे किससे ढके होते हैं? अस्थिरज्जु, उपास्थि, मांसपेशी या शिरा? तो किससे जुड़े होते हैं ताकि उनका घर्षण कम हो सके? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उपास्थि। अगला प्रश्न है, कवक में आरक्षित खाद्य सामग्री क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोज? तो जो खाद्य सामग्री वो स्टोर करके रखते हैं तो वो किस रूप में रखते हैं? हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में स्नायु यानी लिगामेंट्स को कौन जोड़ता है? मांसपेशियों से त्वचा, पेशी से हड्डी, पेशी से पेशी, हड्डी से हड्डी? तो बताइए, लिगामेंट्स क्या करता है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का सौर अनुवर्तन यानी सूरजमुखी की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म? तो सूरजमुखी का जब सूरज की तरफ हो जाता है ना उसका मुंह, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी, हेलियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, दो युग्मक के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लेस्टुला, गैस्टुला, युग्मनज या भ्रूण? तो हम उसको क्या बोलेंगे? दो युग्मक के विलय से। हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज। अगला प्रश्न है, प्यूकेनिया का कारण है? कीट रोग, स्मट रोग, विल्ट रोग, इनमें से कोई नहीं। तो प्यूकेनिया एक क्या है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ये एक कीट रोग है। चलिए आगे देखते हैं, नर और मादा युग्म को संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, परागण, प्रजनन या बीज निर्माण? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जब नर और मादा के युग्म का संयोजन होता है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्शन ए, निषेचन की प्रक्रिया। और जो परागण होता है वो पौधों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लायम या जाइलम? पिछली क्लास में भी यह प्रश्न आया था। तो जड़ों तक जो पहुंचाता है उसको बोलेंगे हम जाइलम, और जो भोजन को पचाता है उसको बोलेंगे फाइलम। कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा का भी हमने बताया था कि एक तो मोटाई के लिए होता है, वृद्धि के लिए, और एक उसको कठोर बनाता है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया किस में होती है? गर्भनली में, अंडाशय में, गर्भाशय में या योनि में? तो जो मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है ऑप्शन ए, गर्भनली में, जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में PDF और नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप है नौकरी एस्पिरेंट, इस नाम से आप प्ले स्टोर पर जाइए तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी और आप वहाँ पर से फ्री में PDF और नोट्स ले सकते हैं।
जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती है? सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा, नीमे हेलमिंथीज या एकाइनोकार्डेटा? बताइए। एकिनोडर्मेटा में होती है, नीमेलमेंथीस में होती है, पोरीफेरा में, सिलेंड्रेटा में। तो वो पाई जाएगी सिलेंड्रेटा में। धागे जैसी संरचना पाई जाती है सिलेंड्रेटा में, जैसे हाइड्रा हो गया। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्रासरण से संबंधित है? ऑक्सीकरण, जलयोजन, जलीय विश्लेषण या अवशोषण? तो कौन सी है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशोषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, ओवम, न्यूरॉन्स या ओस्टियोक्लास्ट? मानव शरीर की सबसे बड़ी बताया गया है, तो जो सबसे बड़ी होगी वो होगी ओवम, और सबसे छोटी होगी वो होगी शुक्राणु यानी स्पर्म। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विट्रेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? काले बताया था 5 जगत का सिद्धांत दिया था 1969 में, और इसमें 5वां जो है वो कौन सा नहीं है? एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, कवक या प्रोटोजोआ? कौन सा हिस्सा नहीं है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माथा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? डिंबवाहिनी, भ्रूण, गर्भाशय या अंडाशय? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रूण। अगला है, निम्नलिखित में पुष्प का कौन सा भाग मादा भाग का निर्माण करता है? मादा भाग का निर्माण बताना है। बाह्य दल, दल या पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय, अंडाशय, पुंकेसर और वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका एवं पुंकेसर? तो कौन सा करता है मादा भाग का निर्माण? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। अगला है, कौन से हार्मोन महिला के अंडाशय में उत्पादित होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये सभी? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों होते हैं महिला में। अगला प्रश्न है, किसको आमतौर पर पादप जगत के बेचारों के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न बार बार आ रहा है। ब्रायोफाइटा, प्रोफेन, रोगेमी, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा? तो सभी को पता है ब्रायोफाइटा, बार बार बताती हूँ। मनुष्यों में एक सामान्य पुरुष के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? यानी कि अगर पुरुष पैदा होगा, लड़का होगा, तो कौन कौन से गुणसूत्र चाहिए? माँ से एक्स, पिता से भी एक्स। पहला ये है, माँ का एक्स और पिता का वाई। अगला है, माँ के 2 एक्स गुणसूत्र और पिता का 1 एक्स गुणसूत्र। इससे अगला है, पिता के 1 एक्स गुणसूत्र और 1 वाई, और माँ का 1 एक्स गुणसूत्र। तो अगर सामान्य पुरुष होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? माँ का तो चाहिए एक्स और पिता का चाहिए वाई गुणसूत्र। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। इसमें 1 एक्स और 1 वाई होगा। अगर 2 एक्स, 1 एक्स फालतू या 1 एक्स कम हो जाएगा तो उसमें कोई ना कोई वंशानुगत बीमारी पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित होते हैं, किससे होते हैं? पत्तियां, फल, तना, जड़ें? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, पत्तियां। अगला है, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से निकला अंडा किस में होता है? परिपक्व? तो बताइए, परिपक्व अंडाणु अवस्था, अंडजन्य अवस्था, प्रारंभिक अंडक अवस्था या द्वितीयक अंडक अवस्था? सिर्फ अंडाशय अभी बना ही है, निकला ही है, तो बताइए क्या आएगा? तो द्वितीयक अंडक अवस्था। पहले तो अंडा निकला है, अब दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक अंडक अवस्था। अगला है, विट्रेकर के 5 जगत अवधारणा के अनुसार कवक का पोषण वर्ग क्या है?
प्रकाशपोषी, रसोसवपोषी, परपोषी या होमरोट्रॉफिक। तो क्या कहलाएगा? 5 जगत का सिद्धांत, जगत की अवधारणा के अनुसार हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, परपोषी। अगला है अपरिपक्व गर्भ की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, निम्नलिखित में किसे कहते हैं? द्विखंडन, युग्मनज, भ्रूण या मुकुलन। तो किस में पहचान की जा सकती है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भ्रूण में। अगला है फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, पिस्टल यानी पुरुष योनि, पंखुड़िया या बाह्य दल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को। ऑप्शन बी, पिस्टल यानी कि पुष्प योनि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मानव में स्त्री जन अंग नहीं है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या पुंकेसर। स्त्री का जननांग नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये पुरुष का है और पौधों में पाया जाता है। मेल या जीव जगत का कौन सा फाइलम संगठन के एक अंग प्रणाली स्तर के को प्रदर्शित करता है और उसमें मुलायम मांस का एक आवरण या पिंड होता है जो कोमल शरीर को बचाता है और आंतरिक अंगों को घेरता है? उसको क्या बोलेंगे? फाइलम टेनोफेरा, फाइलम मोलस्का, फाइलम पोरीफेरा या फाइलम सिलेंड्रेटा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइलम मोलस्का। अगला प्रश्न है मनुष्यों में श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान का वास्तविक स्थान होता है? श्वास नलिया, नासिका नली, वायु कोष्टिका या श्वास प्रणाल। तो बताइए, जब हम सांस को, गैस को छोड़ते हैं और बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन सी, वायु कोष्टिका। अगला प्रश्न है कुसकुटा यानी कि अमरबेल जैसे पौधों में हरित लवक नहीं होते, यह जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से भोजन तैयार करता है। तो कुसकुटा को क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे, शैवाल, परजीवी या लाइकेन। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परपोषी। परपोषी किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अगला है पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन और ऑक्सीजन की कमी से में ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? जीवाणु, मानवपेशी कोशिकाएं, यीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिकाएं। तो किस में होता है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मानवपेशी कोशिकाएं में। अगला है प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? बाह्य दल और पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, बाह्य दल और पंखुड़िया, पंखुड़िया और स्त्रीकेसर। तो कौन से हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर प्रजनन के लिए फूल आवश्यक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।